आज तो हमारे जीजा जी, हमारी आपी के हस्बैंड क्या फायर बोले हैं। हम तो इनको पुष्पा समझ रहे थे, ये तो फायर निकले हैं। गोंचू गोंचू सब बोलते हो, उसमें शर्म नहीं आती ना। आज देखा फिर आग कैसे निकली है। यही चीज तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। पिछले कोई 4 सालों से जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है इन्हीं की तरफ से, इसी गंदी औलाद की तरफ, सौतेली वालों की तरफ से। पहले वाली कंट्रोवर्सी भी जब आई थी, हम्म वो भी इन्हीं की तरफ से थी ना। इसी का भाई था ना, इसी इनकी सौतेली जो बहन है आयशा, मेरी आपी की, उसी के भाई की आई थी ना कंट्रोवर्सी। तब भी अगर ये बंदा आप आ जाते ना सामने, इसी तरह बैठ के मुंह तोड़ जवाब देते कि मैं तुम्हारा जो है ना, वही, अगर तुमने अब बाज नहीं आया ना मेरी बीवी पे इल्जाम लगाने से, तो मैं तुम्हारा वही काट दूंगा जबान है। लेकिन अब देख लो जरा, अभी कोई बात हुई नहीं है। पता नहीं किसी ने क्लिप भेज दी है। आयशा के कोई प्रूफ वगैरह आए होते या वो कोई क्लिप वगैरह आप लगाते तो समझ आती। मेरे ख्याल में ये तो आप बात कर रहे हो डेडी भाई की है। वो ही बोल रहा था कि 5 लाख रुपए जो है ना वो दिया जा रहा है किसी को, और चैनल उड़ा। ऐसे कैसे उड़ते हैं चैनल इस तरह? तो पता नहीं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है ये, कोई दुनिया में कोई पहले यूट्यूबर है जिसको 1 मिलियन सब्सक्राइब लोगों ने कर लिया है। ऐसे तो पता नहीं कितने चैनल उड़ जाते हैं, गवर्नमेंट उड़ा देती। आप इंडिया का कौन सा है, ध्रुव राठी, सबसे पहले तो मोदी जी उसको उड़ा देते भाई। अगर वो 5 लाख क्या, वो 5 करोड़ लगा देता। ऐसे कैसे, जब तक आप उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं जा रहे, या कोई आप कॉपीराइटेड काम नहीं कर रहे, या कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे जो यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो चैनल कैसे जाएगा? पहली तो बात है, फेक स्ट्राइक लगना बहुत बड़ी बात है। वो 1000 में से एक स्ट्राइक लगती है फेक, और लग भी जाए तो आप उसको रीचेक में देते हो। ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके आप लिखो कि भाई इस तरह मुझे फेक, डायरेक्ट अगर यूट्यूब आपसे बात नहीं कर रहा ना, आप एक्स पे जाओ, वहां लिखो, आपको 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आएगा यूट्यूब की तरफ से, और आपका प्रॉब्लम जो है वो रेफर किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा वहां पे। और इतनी स्पीड में वो काम, आपको इन चीजों का क्या पता, बस कंटेंट मिल गया भाई, मैं भी जाके जरा बोल दूं, मुंह तोड़ जवाब दे दूं भाई कि मैं तेरी जो आंखें और नाक है ना वो निकाल लूंगा। मैंने क्या पता नहीं, असमा कह रही थी करेगा क्या मेरे में, खाना डिनर विनर करना होगा इसने है। उसको बोल रहा कि तू बिल में जो घुस जाएगी ना वहां से निकाल लूंगा, लेकिन तू बिल में तो घुस नहीं सकती, क्रेन से खड्डा करके ना वहां घुस जाइयो, फिर मैं वहां से आके निकाल लूंगा। ये आपकी बात सही है, आपने स्टैंड लिया अपने चैनल के लिए, बात की, चलो डर तो है ना। वो उड़े ना उड़े, पहले भी यही बातें हो रही थी जब पहले वाली इन्हीं की तरफ से कंट्रोवर्सी आई थी ना, गंदी औलाद की तरफ से असगर वाली। तब भी यही मेरी आपी को कुछ स्ट्राइके वगैरह वो तो चलो उसने शेयर की थी। फिर वो पायल, वो मलिक फैमिली, उन्होंने जो है ना बीच में पढ़ के और वापस जो है ना वो स्ट्राइके वगैरह दिलवा दी, तो मेरी आपी का चैनल ठीक हो गया। लेकिन अब तो समझ ही नहीं आ रही, अब आप फौरन से जवाब देने आ गए हो। पहले आप बोलते ना, ऐसे बड़ा मजा आता सच में। पहले तो आप बिल में घुस गए थे हैं, आप ही गायब हो गए थे। बीवी आपकी आईब्रोज काट रही है, बाल काट रही है, पता नहीं क्या अजीबो गरीब हरकतें वो कर रही थी, लेकिन आप जो हो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। हैं, शिफ्टिंग में उस वक्त लगे हुए थे ना, घर शिफ्ट हो रहा था। तो खैर, दिलबर के मामले में कह रहे थे कि दिलबर जो है ना वो 99 में नहीं 100% ठीक बंदा है। उसकी जो फैमिली है ना, उसका जो खानदान है, उसमें से सबसे जो प्यारा बंदा है ना वो बाबर है, और दूसरा दिलबर है। तो खानदान में और कोई भी नहीं है। फिर 2 बंदों का नाम लेके भाग गया। नैना का भी ले लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ना ये आ रहे हैं, सुलह सफाइयां हैं। बीवी तो पहुंच गई है दिलबर की वहां पे, वो भी बेचारी जैस कैश का एडवांस, जैस एडवांस नहीं, लोन लेके, पता नहीं कौन सा 7,000 का लोन मिल रहा है जैस कैश से। तो जैस कैश हाले हो 7,000 लोन दिते पे हो तुझे, जैस कैश 7,000 का। हाँ, उनकी एक आई हुई है नई ऑफर, उसमें एक आपकी ना स्टेटमेंट के मुताबिक कि आप कितना यूज कर रहे हो, कब से कर रहे हो, उसके हिसाब से जो है ना वो दे रहे 1,000, 1,500, मैक्सिमम 2,000। ये 7,000 लेके घूम रही है, और इसको इतनी ज्यादा पता नहीं क्या फील हो रहा था कि समझ से बाहर थी कि वो ना टिकटे लेके 2,000 पता नहीं कौन सी खाला से पकड़ा उसने, और 9,000 इकट्ठा करके वो पहुंच गई है इस्लामाबाद। और वहां पे जाके पिट पलूते और बददुआएं, वही सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। फातिमा भी वहां पहुंच गई है, चाचा पहले से बैठा हुआ है, रुबीना भी पहुंच गई है, आज
साजिद साहब भी आके वो भी रिएक्शन दे रहे हैं और दिलबर को भी क्लियर कर रहे हैं। वो दिलबर जो आज की वीडियो में, अभी कुछ घंटे पहले की वीडियो में नज्जो के पोल खो रहा था कि वो काला जादू करवाने के लिए, किसी के ऊपर अपना जो है वो बदला लेने के लिए, उस आमिल के ना वो भी बता रहा था कि वो मुसलमान नहीं होता, वो गैर मुस्लिम आमिल है, उसके नीचे भी लेट जाती है। यहाँ पर कोई, ये छोटी बात है, वो खुद इस बात पर बार बार जोर डाल रहा था अपने ऑफिस में बैठ के। 2 कुर्सियां रखी हैं पर्दे के साथ, ऑफिस में ये बातें कर रहा है। वाह क्या ऑफिस है। उसमें हमें ये बता रहा था कि ये जो नज्जो है ना, ऐसे ऐसे लेट जाती है। और नज्जो है कौन? इसकी मामी, इसकी एक्स साली, और पता नहीं 36,000 रिश्ते हैं इनके। अब फारूक को मुझे समझ नहीं आती, वो भी आया, अब उसके मुंह में जबान नहीं है, उसकी तो बीवी पे, अभी तो वो ये दिलबर कह रहा है कि मैं फातिमा को भी नहीं छोड़ूंगा, उसकी भी मैं ऐसी की तैसी, उसके भी ये पता नहीं क्या क्या गंदी ये जबानें और इनके रिएक्शन है, जिनको ये साजिद साहब बोल रहे हैं कि वो तुम लोगों से बहुत अच्छे। हाँ भाई, होगा ये नहीं होगा, हम तो जो सुन रहे हैं, मैं तो अभी की मिसाल दे रहा हूँ आपको। थोड़ी देर पहले वो क्या बोल रहा था अपने ऑफिस में बैठ के है, और फारूक जो है वो उसको, अब वो खेतों में गुम है भाई, उसकी बीवी के बारे में वो क्या खुले, और इससे बड़ी तुम्हारे मुंह के ऊपर लानते मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत, मैं गाली में दे नहीं सकता हूँ। इस हद तक तुम्हारी इज्जतें उछाली जा रही हैं यार। शर्म से डूब मरो यार, शर्म से सच में। तुम्हारे चैनल्स, तुम्हारे व्यूज, तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम्हें तो क्या कहूँ मैं, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, क्या कहूँ मैं। खैर, साजिद साहब को देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने जो है ना आवाज उठा दी है फाइनली, जो है ना कि हम तो भाई अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, हम रिएक्शन देते नहीं है। सितारा जो है वो किसी को जवाब नहीं, सितारा नहीं तो ये सब स्टार्ट किया है, और किसने स्टार्ट किया। और साथ में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जो बुढ़ा है ना बाबा, उसको इस उम्र में क्या जरूरत थी चैनल बनाने की। वो जब भी यहाँ आता है ना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छोड़ के, वो कंट्रोवर्सी छोड़ के आता है। किसी को पता था इस घर के बारे में? किसी को पता था वो प्लॉट का? किसी को नहीं पता था। ये हमारी आपी ने ही अपनी अम्मी को रोता हुआ दिखाया था। ये गावे बेच को पी के वो बना के जो है ना, उन्होंने टिप्पे ली और उसे घर बनाया, और उसको घर नाम नहीं लगा के दे रहे। बाबा बुढ़ा तो नहीं देख के आया, और अंदर की क्या बात है वो तो हमें बताया ही नहीं। आप लोगों ने, आप ही ने तो बताया ही नहीं कि डिमांड क्या है, उन्होंने क्या डिमांड ऐसी रख दी है, वो तो नहीं हमें बताया गया। और उसके बाद फिर सोने वाली बात कौन लेके आया? सोना, कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, कि जी मेरी माँ से अब इन्होंने काम करवाना है। तब तक तो कोई भी नहीं आया था सामने ये गंदी औलादों में से। हाँ, वो जो बत्ती वाली बात वो बाद में की गई थी। ये जो कह रहे थे ना कि इनकी वजह से इनके नाम घर लगाएंगे, वो तो बाद में की गई थी। पहले काम तो आपका बड़ों का था, बीच में बैठते 4 लोग, तुम जो हो सरवर, तुम खुद भी कहते रहते हो अकबर, यासीन, ये सब मिलके बैठते, अनवर, तो कोई ना कोई हल निकाल देते। सितारा बैठ जाती, फारूक बैठ जाता, और जितने भी रिश्तेदार जिनका कोई, अगर कोई मानी जाती, किसी की तो मान लेते हैं, अपने अब्बू को बिठा लेते साजिद साहब वगैरह से। इस उम्र में इस बंदे ने आज तो खूब जहर लगा था साफ, अब तो खत्म हो गया यार। अब सुतेला सुसर जो था ना, अब उसकी छुट्टी हो गई, अब एंट्री बंद उसकी पक्की है। तुम्हें क्या जरूरत थी चैनल बनाने की? मेरे अब्बू को देख लो, वो खुशी खुशी बैठते हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है भाई। चैनल उन्होंने बनाया तो मेरी आपी की अम्मी भी साथ ही आती थी उसमें, वो भी तो फिर उनको भी तो चाहिए ना खर्चा वगैरह, ये वो है, वो भी सारी स्टोरियां उसी पर ही हमें देती रह गई ना। वो चैनल ना आती उस पर, सारा अपना जो भी व्लॉगिंग वो साथ मिलके ही करते रह गए है ना। सारे जवाब तो आपकी की अम्मी ही उस पर बैठ के देती है। तो वो बाबा का चैनल नहीं है, वो एक्चुअली आपकी अम्मी का चैनल था। सॉरी, आपी की अम्मी का, आपके सास का। सास भी सगी है कि नहीं, सौतेली है? सास सगी है, हाँ, उसका। अब वो साथ ले गया। तो बात तो सारी इनकी तरफ से शुरू हुई, आप लोगों की तरफ से ही शुरू हुई थी। आप इन्होंने ही टोंट मारे थे ना वो सोने के, सोना बेड पे बिछा के कि ये देखो सोना जो है कितना है। तब तक तो किसी ने कोई बात नहीं की। उसके बाद उसने कहा कि हाँ क्या लग रही थी, आयशा ने बोला कि तुम जो है वो मंजूली का लग रही थी। उसने भी वैसे ज्यादती की, ऐसे कौन बोलता है?
इतना ठोंठ मार मार के बातें की। आगे ये फिर पता क्या, लागतबाजी शुरू हो गई एक दूसरे की तरफ से। फिर जब उसने टोंट मारे तो फिर दिलबर आ गया। वो तो वैसे ही मौके के इंतजार में बैठा होता है, रोजी रोटी के अड्डे पे वो बैठा होता है। ऑफिस अब बना लिया उसने, तो हर कोई बैठा होता है कि जैसे ही उसको कोई कस्टमर मिले और फौरन से उसको वो कैश करे। इसका कस्टमर इस दफा इसकी अपनी एक्स वाइफ थी। उसने कहा कि ये क्या, सितारा खाला पे बात कर दी है। बस उसने जो है वो एक्स वाइफ पे वीडियो बनाना शुरू कर दी। एक्स वाइफ ने कुछ दिन तक तो बर्दाश्त किया उसको, अपने एक्स हस्बैंड को, लेकिन फिर उसने भी टोंट मारने शुरू कर दी, उसकी अगेंस्ट शुरू हो गई। और बात बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची, स्ट्राइको तक। स्ट्राइक क्यों? क्योंकि उसने उसकी वीडियोस यूज की हुई थी, सही है, और पिक्चर्स यूज कर रहा था वो आयशा की, उसके हस्बैंड की, तो उसने स्ट्राइक मार दी। अब ये वाली बात है कि 5 लाख रुपए आयशा देके स्ट्राइक दिलवाना चाहती है, और आपके पास जो है साजिद साहब कह रहे हैं कि क्लिप आए हैं, वो क्लिप तो शेयर कर दो भाई। हमें हमें तो कल दिलबर ने बताया है और आज आप बता रहे हो। दिलबर ने भी तो कोई प्रूफ से नहीं भी सुनी सुनाई बात की थी। मुझे लगता है दिलबर का क्लिप उठा के काट के आपको भेज दिया गया कि देखो दिलबर क्या कह रहा है, और दिलबर उसमें बोल रहे हैं कि सितारा का चैनल उड़वाने के लिए ना ये 5 लाख रुपए दे रहे हैं। और साथ में दिलबर ये बोल भी रहा है कि भाई 5 लाख क्या, इनके पास तो 500 नहीं है, ये इतने भूखे नंगे हैं, ये क्यों 5 लाख रुपए देंगे। अपनी बात में ही वजन नहीं है। तो होना कि ये बोलता कि इनके लिए 5 लाख की कोई औकात नहीं है, ये तो ऐसे दे दे। वो कह रहे कि ये तो भूखे नंगे, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, तो 5 लाख कहां से। और भाई जो आप बोल रहे हो आपको खुद ही उस पर यकीन नहीं है। और आगे से वो बंदा जो है गड्डी में बैठ के भाई जो धमकियां, हाय भाई। खैर चलो, फिक्र तो होती है, टेंशन तो होती है फिर भी, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिस्टर साजिद साहब आपको। एंड मेरी आपी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बैठा हूं ना, मैं आयशा को अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आयशा अब तू लाइव में, वो बोल रहे थे ना, तो लाइव में जाती है और जा जाके जो है उनके अगेंस्ट बातें बता रही हैं। पहले मेरी आप की ऑडियंस गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, व्यूज डाउन होते जा रहे हैं। जमीन पे वो केक उठा उठा के ऑडियंस को, चाहे वो उनको क्रिटिसाइज ही करे कि तू जमीन पे चुप के केक तू दोबारा खुआ देता है, वो कर रही है हरकतें, मेहनत तो कर रही है ना। लेकिन आप जो हो इंडियन, हमारी भी बहन है शबनम, वहां पे बैठ के उनकी लाइव में, और याद है ना पहले का वो ट्रस्ट मम्मा थी कि क्या, उनके 200-200 400-400 व्यूज आते थे और 500-700 सब्सक्राइबर थे। उनकी भी अगर कोई सितारा के अगेंस्ट कोई बात आ जाती थी ना, तो मेरी यहाँ वहां पहुंच जाती थी उनके इनबॉक्स में क्लियर करने के लिए। तो ये तो फिर भी शबनम सिस्टर है माशाल्लाह से, हजारों लोग देखते हैं। तो ऑडियंस खराब मत करो, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। हाँ, तो ये जो आप नए सफ़र पे आज निकली हुई थी, और जी मैं अब दूर गई हूँ सफ़र करके, और उसमें दुआ तक तो आपको आती ही है, सफ़र की दुआ गलत पढ़ रही हो। अगर आपको ज़बानी नहीं आती तो देख के पढ़ लो, आप खुद सुन लेना, आप गलत पढ़ रही थी। बढ़िया ही बातें करने वाली मेरी आप ही के ऊपर, आइंदा ये काम नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और डीडी भाई का अब ऑफिस है, अब वो वहां पे बैठ के अब तो ऑफिस वर्क करना ही पड़ेगा ना। कल उन्होंने नज्जो का बताया था कि आप वो आपके हस्बैंड के साथ अफेयर था उसका। आज जो है नज्जो वो उधर लेट रही है जादूगर के नीचे। और उससे पहले थोड़ी देर पहले वो कोई टावल वाली स्टोरी सुना रहा था कि वो नहा के आया तो उसने बोला कि तुमने नहाना नहीं है, तो वो बोली कि नहाने की जरूरत नहीं है, टावल से साफ कर लेते। इतने अच्छे हमारे डीडी भाई, उनका परिवार इतना अच्छा है। उनके परिवार में रुबीना आंटी है माशाल्लाह से, रुबीना आंटी का देख लें कितना साफ सुथरा अच्छा प्यारा सा बैकग्राउंड है, हैं? उनकी बेटी का देख ले, नैना का, वो कैसे माशाल्लाह से सारे गंद को छोड़ के एक साइड पे हो गई है। और ये जो आपा पहुंची हुई है इस्लामाबाद, वो भी माशाल्लाह से, क्या कहूँगा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको बस माशाल्लाह ही बोलेंगे। बस मैं इतना ही बोलेंगे कि भाई इज्जत जो है ना, औरत को औरत ही समझो ना। फिर औरत को औरत क्यों नहीं समझ रहे आप? यहाँ पे अगर दिलबर किसी और औरत के बारे में ये बात बोलता, सितारा को ही ले लो कि भाई इसी तरह कोई एक बात हल्की सी, तो यहाँ पे भाई कयामत आ जानी थी, कयामत भूचाल क्या कुछ हो जाना था। जो उसने बात की है नज्जो की कि वो
जादू करवाने के लिए, वो जो कितनी गंदी बातें कर रहा था, तो क्या होना था वहां पे। यहाँ पे किसी को सारे इंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन तूने एक्सपोज किया नज्जो को। यहाँ पे ये बात नहीं है कि उसने वो काम किया या नहीं किया, ये कौन होता है। बात यही है ना, लड़ाई शुरू से इसी चीज की है ना। अगर कोई गलत काम कर रहा है या सही कर रहा है, ये जो भी है, चलो सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो गलत पर्सनली कर रहा है, अगर किसी जादूगर के पास जा रहा है या किसी वॉशरूम से पकड़ा जा रहा है या चारपाई के ऊपर क्या हो रहा है, तो वो आप घर में रखो ना। अब यहाँ मीडिया पे आप सबको आगे क्यों बता रहे हो, यूट्यूब पे आके। लेकिन अब क्योंकि इनके अपने मुंह से ये बातें अब कही जा रही हैं कि अब चूंकि डीडी जो है वो सितारा के सपोर्ट में बात कर रहा है, तो डीडी जैसा भी था, यही औरतें थी ना जो डीडी की और इसकी बीवी की सुबह दोपहर शाम गंदी उसकी इज्जतें उतारती थी। संडी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम रखे हुए थे, इसकी सनिया का नाम, और इनकी कितनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते थे, क्या कुछ बोलते थे। वही दूध वाला, ये कुछ अर्सा पहले की जर्मन क्या क्या बोलता था ये वर्दा सिस्टर को, सबको ये आपस में यही लगे हुए थे। तो अब जो है, क्योंकि सितारा के यानी कि एक औरत के लिए आप सब कुछ खत्म करके उसकी सपोर्ट के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी दूसरी औरत के साथ बुरा हो रहा है ना, तो आप उसके लिए भी आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट तो ना करो ना, जो बंदा ये बात बोल रहा है, इतनी गंदी जबान यूज कर रहा है। यहाँ पे तो मिस्टर साजिद साहब खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं दिलबर को, वेल डन, 200% सही है, तो 99 भी नहीं। मुझे तो हिचकियां आना शुरू हो जाती है इनकी तारीफें जैसे ही करना शुरू करता हूँ। है खानदान तो जो है ना वो इनका एक ही है, खुद ही इच्ची पिच्चियां निकाल रहे हैं और अपने गंद जो है यहाँ पे ला के रखते हैं और खुद को बड़े इज्जतदार समझते हैं, बड़े ही हम फेमस पर्सनालिटी समझते हैं। लोग अगर आपसे कोई मिलते हैं ना तो वो चैनल के लिए मिलते हैं, चाहे आप मीटअप में 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो, यहाँ पे 50,000 लोगों के, लाखों में चैनल लोगों के, सही है ना। अभी आप किसी भी सिटी में जाओ और आपको कि हम वहाँ मीटअप किसी मॉल में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, कि पार्क में रख रहे हैं, तो जूम इकट्ठा हो जाएगा, सारे यूट्यूबर ही होंगे, हर किसी के हाथ में कैमरा होगा, कोई विदाउट कैमरा आपसे हाथ तक नहीं मिलाएगा। तो असल इज्जत अगर कमानी हो ना तो उसके लिए आपको पहले दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। यहाँ पर दूसरे क्या, यहाँ पर तो भाई अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते और फिर धड़ल्ले से आके बोलते हैं कि तुमने हमारी रोजी रोटी पे लात मारी है तो अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई ठीक है, उसने स्ट्राइक दे दी, सही है, उसने तुम्हारी रोजी रोटी कौन सी बंद हो गई, कौन सी तुम्हारी दुकान थी जिसको आगे उसने आग लगा दी है? उसकी जगह पे ये बंदा सनिया के चैनल को उसने पकड़ लिया, वहां पे हर 2-3 घंटे बाद जो सा चैनल देख लो, दिलबर अकबर, इसके बाप का चैनल, इसका नया चैनल, जो मर्जी देख लो, इसकी बीवी फातिमा अलग लगी हुई है, सारे सनिया का अलग लगा हुआ है, हर अपने अपने व्लॉग भी वो डाल रहे हैं, लेकिन इसके रिएक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो रोजी रोटी पर लात मार दिया, तो भाई मैं तो अभी भी इस दिलबर को बोलूंगा कि समझ जा भाई, पहले ही तूने बहुत कुछ खो चुका है, वैसे तो मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रही, बहुत कुछ खो चुका है। आपको जब पहली स्ट्राइक पड़ी थी ना, आपको चाहिए था कि आप स्टॉप हो जाए, आप उससे बढ़ के आए और अब मजीद आप बढ़ते जा रहे हैं। वो जो जिन चक्करों में पड़ी हुई ना आयशा, सही है, जितना वो मुझे समझ आ रही है उनकी, जो वो कह रही थी मैं FIA में गई हूँ, केस वगैरह करवा रही हूँ, तो ये आपके सारे प्रूफ इकट्ठे कर रही है वो। ये जो आप बोल रहे हो ना, आज तो आपने और भी इंतहा कर दी नज्जो को, जो लिटा दी है और कह रहे हो कि यानी क्या गंदी जबानें यूज कर रहे हो, रोज ही आप जो है वो इसके भी अफेयर सुना रहे हो अपनी एक्स आयशा के, तो अभी भी आप थम जाओ। पैसे तो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे, हर चैनल्स भी बन गए, सब वीडियोस भी, व्यूज भी आ रहे हैं, सब अच्छा खासा डॉलर कमा रहे हो, लेकिन अब नए रफड़ में ना फंस जाना, और उस रफड़ से फिर जो है ना इतनी आसानी से नहीं निकलोगे। फिर ये जो पैसा अब नए चैनल से और नए जो आपको लोग भेज रहे हैं, जो आप इकट्ठा कर रहे हो ना, सारा फिर वहीं लग जाना। तो इसलिए अभी भी टाइम है कि इस चीज को स्टॉप करके ना सिंपल क्या होता है, व्लॉगिंग करो आप, अच्छी व्लॉगिंग होती है, सबकी मजे से हंसी खुशी रहो, हैं। मेरी आप ही को ही देख लो, कोई कंट्रोवर्सी करती है 7-8 दिन सुकून से गुजारती है ना, 9वें दिन आती है लेटे निकाल के दुपट्टा शुपट्टा ये वो
उनके हस्बैंड बोल रहे थे हम तो किसी को जवाब ही नहीं देते। जितने जवाब मेरी आप ही ने दिए ना, इतने तो किसी रिएक्शनिस्ट ने जो दिन में 10 वीडियो भी डालता है ना उसने नहीं दिए होंगे। तो खैर अच्छा लगा कि हस्बैंड जो है आज मिस्टर साहिद अपनी वाइफ की मतलब कि मेरी हैप्पी की सपोर्ट में खड़े हुए, बड़ा अच्छा लगा, दिल बाग गार्डन गार्डन हो गया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, शाम है